क्या आप जानते हैं इंडिया और यूएई के दरमियान एक अंडर वाटर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिसमें मुसाफिरों के साथ साथ जो है तजारती साजो सामान को भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क लाया और ले जाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ऐसा क्यों है कि जब भी हम इंडिया और पाकिस्तान का डेवलपमेंट के मामले में मुवाजना करते हैं तो पाकिस्तान हमेशा पीछे क्यों रह जाता है। जब से इंडिया चांद पे गया है, उन्होंने गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ अपने तजारती और सफारती मामलात और भी मजबूत कर लिए हैं। अभी एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, इसमें इंडियन शहरियों को महंगे एयरलाइन के टिकट्स खरीदने नहीं पड़ेंगे। इसके साथ साथ एक पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है, जिसके अंदर यूएई से इंडिया के अंदर तेल जाएगा और इंडिया से ताज़ा पानी जो है, इंडिया के दरियाओं का ताज़ा पानी जो है वो वापस दुबई के सराओं को सैराब करेगा। ये मनसूबा कितना तवील है, इस पर कितना सरमायाकारी होगी, ये सारा मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। नवंबर 2018 में जब दोनों कंट्रीज़ के कनक्लेव जारी था, उसके अंदर नेशनल एडवाइजरी ब्यूरो के एमडी ने एक ऐसा मंसूबा पेश किया जिसने तमाम मेंबरान को हैरान कर दिया। वो मंसूबा ये था कि इन दोनों ममालिक के दरमियान एक अंडर वाटर रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, जो मुसाफिरों की आमदरफ्त के साथ साथ तजारती सामान को भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेकर जाएगी, और इसके साथ पाइपलाइन भी बिछाई जाएंगे। उन पाइपलाइन के अंदर यूएई से तेल जो है वो इंडिया तक पहुंचाया जाएगा और इंडिया के दरिया जो हैं उनसे ताज़ा पानी जो है वो दुबई तक लाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, इस मंसूबे से पहले नेशनल एडवाइजरी ब्यूरो जो है वो अंटार्कटिका के आइसबर्ग पे काम कर रहा था। अब ये मंसूबा क्या था, इस मंसूबे के तहत जब अंटार्कटिका में बर्फ़ के बड़े पहाड़ टूटते हैं तो वो पानी के अंदर आज़ादाना तैरना शुरू हो जाते हैं। उन आज़ाद पहाड़ों को जहाज़ों के ज़रिए खींच कर यूएई तक लाया जाता था और सराओं को सैराब किया जाता था। लेकिन अब दोबारा अचानक 5 साल के बाद दोबारा इस मंसूबे के ऊपर गौर व फिक्र किया जा रहा है और नेशनल एडवाइजरी ब्यूरो इस पे काम कर रहा है और एक काबिल अमल जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। 5 साल पहले जब ये मंसूबा पेश किया गया तब ये डिसाइड हुआ कि ये ट्रेन फजीरा से चलेगी और मुंबई तक आएगी, लेकिन अब फजीरा की जगह उन्होंने दुबई को सिलेक्ट किया है। ये ट्रेन चलने से हिंदुस्तानी मुसाफिर जो हैं वो महंगी एयरलाइन की टिकटों से बच जाएंगे। नाज़रीन, इस ट्रेन की जो विंडोज़ हैं वो शीशे की बनी होंगी ताकि दौरान सफ़र लोग समंदर का अंदरूनी नज़ारा जो है उसको एंजॉय कर सकें। इमारात की अब मौजूदा टोटल आबादी में से उनके अपने जो शहरी हैं उनकी तादाद 11.5% है। बाकी तमाम लोग दूसरे ममालिक से माइग्रेट करके इधर आते हैं और काम करते हैं। यूएई की इमारात की टोटल आबादी में से इंडिया की आबादी इसकी टोटल आबादी के 38% है। अरब ममालिक तेज़ी से इंडिया के करीब होते जा रहे हैं। इसका नज़ारा आपने G20 के सरबराही इजलास में देखा, जब हमने उनको इनवाइट किया और उन्होंने हमको नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम एक भिखारी कौम है, इसीलिए उन्होंने इंडिया को तरजीह दी। साथ एक और बात मैं आपको बता दूँ, चाइना के बेल्ट रोड मनसूबे के मुकाबले में एक बहुत बड़ा राहदारी मनसूबा पेश किया गया। उस मंसूबे के तहत इंडिया को ट्रेन और बंदरगाहों के ज़रिए यूरोप के साथ मिलाना है। उस मंसूबे के तहत तजारती सामान इंडिया की बंदरगाहों से ट्रेन के ऊपर लादा जाएगा, जो बिलतरतीब इमारात पहुंचेगी। इमारात से आगे सऊदिया, सऊदिया से आगे उर्दन और उर्दन से आगे इसराइल तक वो ट्रेन जाएगी। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो इंडिया अपने कीमती वक्त का 40% हिस्सा जो है वो बचा लेगा और अपना तजारती सामान यूरोप तक पहुँचा सकेगा। अगरचे ये ट्रैक का खासा महंगा है, तवील है, इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर बनती है, जो रेलवे ट्रैक की सूरत में पानी के अंदर बिछाई जाएगी। पाइपलाइन तो आसानी से बिछाए जा सकते हैं, लेकिन एक ट्रेन का जो है वो ट्रैक बिछाना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। लेकिन जब बात यूएई की आ जाती है, दुबई की आ जाती है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। तो सऊदीया और यूएई के दरमियान एक खासा मुकाबला छिड़ा हुआ है। जब से मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 का मनसूबा शुरू किया हुआ है, तब से सऊदीया भी किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने नयोम सिटी प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, जिसमें 1000 अरब डॉलर की लागत आएगी। इसमें द लाइन के नाम से एक शहर होगा जो 500 अरब डॉलर से बनाया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी और जिद्दत का बहुत बड़ा मरकज़ होगा। इसीलिए यूएई के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में सऊदी अरब के प्रोजेक्ट्स का मुकाबला कर सकें। अब देखना ये है कि रेलवे लाइन का ये मंसूबा इंडिया और यूएई के दरमियान आखिर कामयाब होता भी है या नहीं होता। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला तो वक्त करेगा। अगली वीडियो तक हमें दे इजाज़त, तब तक अल्लाह हामिया नासिर।